पंचायत समाचार में आप सभी का स्वागत है। संक्षेप रूप में हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो वक्फ संशोधन बिल ये मोदी हुकूमत ने लेकर के आया है, इसके खिलाफ पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन चल रहा है। कहीं तो काली पट्टी बांध करके धरना प्रदर्शन का मुजाहरा किया जा रहा है, कहीं तो नारेबाजी लगा करके धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तुलसिया पंचायत जिला किशनगंज दिघलबर्ग प्रखंड में जो सभा बैठी, यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुंचे। यहाँ पर पंच सदस्य से लेकर के वार्ड सदस्य से लेकर के आम जनता तक सभी लोग यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर एहतजाजी प्रोग्राम, एहतजाजी जुलूस का विचार पास हुआ। तो हम जानना चाहेंगे अतहर साहब से कि क्या कुछ आज पास हुआ, उसका दिनांक क्या रहेगा, उसका टाइम टेबल क्या रहेगा, और ये संशोधन बिल के खिलाफ जो एहतजाजी प्रोग्राम दिघल बैंक प्रखंड को लेकर के किया जा रहा है, आज के सभा का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो आज के इस प्रोग्राम में जितने हमारे लोग तशरीफ लाए हैं, नौजवान बुजुर्ग, सबका हम स्वागत करते हैं। और दूसरी बात यह तय हुई है सबके सहमति से, सारे मुखियागण और सारे जितने भी दानिशवरान थे, सबकी मौजूदगी में ये बात तय पाई है कि दिनांक 12 यानी 12 अप्रैल को 9 बजे से हम लोग तुलसिया हाई स्कूल ग्राउंड से हम लोग ब्लड प्रेशर पर जाएंगे और हमारा ये पैदल मार्च होगा और वहां जा करके सभा करके हमारा प्रोग्राम समाप्त होगा। और इसमें खास बात यह है कि जो हमारे प्रखंड के 16 पंचायत है, 16 पंचायत के लोग अलग अलग पंचायत से अपने पंचायत के इज्तिमाई तौर पर सारे लोग पहले तुलसिया हाई स्कूल में जमा होंगे, फिर यहाँ से हम लोग इसकी जुलूस की शक्ल में जाएंगे और शांति और पीस तरीके पर ये जुलूस निकलेगा। और सबकी सहमति से हम लोग जिला प्रशासन से और प्रखंड प्रशासन से इसकी स्वीकृति लेकर के बाज़ाब्ता तरीके पर ये प्रोग्राम का आयोजन करेंगे इंशाल्लाह। यानी कानूनी तौर पर एहतजाजी जुलूस निकाला जाएगा, लेकिन आज ये एहतजाजी जुलूस बनाम वक्फ संशोधन बिल आज क्यों पेश आया। देखिए, सरकार ये चाहती है नरेंद्र मोदी की कि मुसलमानों को मुख्तलिफ मामलात में उलझाकर जो मुसलमानों का, मुल्क के नौजवानों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का जो मुद्दा है उससे भटकाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल करके मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश रच करके कि इनकी इबादत गाहों में हम ताला लगा दें, मस्जिदें इनसे छीन लें, कब्रिस्तान इनसे छीन लें, हमारी मर्जी से काम करेगा। ये सब ड्रामा करके ये मुसलमानों के खिलाफ कानून किया है और ये बिल्कुल चैलेंज है कि किसी भी सूरत में कानून तो बन गया दोनों सदन में, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, अब शायद राष्ट्रपति से उनको साइन करना है, लेकिन इसको जमीन पे उतारने के लिए 100 बार सरकार को सोचना पड़ेगा। हम लोग सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन हम अपनी प्रॉपर्टी को, इबादत गाहों को, मस्जिदों को, खानकाहों को बर्बाद होने नहीं देंगे। हम तो एक मस्जिद खो चुके हैं और मस्जिदों को खोने नहीं देंगे इंशाल्लाह। ये जो मोदी हुकूमत वक्फ संशोधन बिल लेकर के आई है, तो ये वक्फ संशोधन बिल मोदी हुकूमत को आज लेने का दरकार क्यों पेश आया, इसको क्लियर कीजिए। ये मोदी सरकार जो हमारे भारत की सरकार है, ये दरअसल आरएसएस की सरकार है। ये आरएसएस के इशारे ही तले ये सरकार चलाती है और ये चाह रही है कि जो भी माइनॉरिटीज के लोग हैं, जो भी अल्पसंख्यक के लोग हैं, उसके वक्फ की जायदाद हो, ईदगाह हो, मस्जिद हो, तमाम जगह को धीरे धीरे उससे छीन लिया जाए। जबकि संवैधानिक हक है। जब ये देश आज़ाद हुआ था 1947 को, तो जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़कर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि ऐ मुसलमानों, रुक जाओ, ये देश तुम्हारा है, इस मुल्क में तुम्हारे आबो अजदाद की कब्रें हैं, ये मुल्क तुम्हारा है, तुम यहीं ठहरो। उनकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए हमारे आबा अजदाद ने यहाँ ठहरा, जबकि मेरे पास रास्ता था। मैं यहाँ, मेरे आबो अजदाद चाहते तो पाकिस्तान भी जा सकते थे, लेकिन मैं बाई चांस यहाँ का मुसलमान नहीं हूँ, बल्कि बाई चॉइस हूँ। इसलिए ये चाह रही है ये सरकार कि मुसलमानों के सारे हक हुकूक को छीन लिया जाए, जबकि ये संवैधानिक हक नहीं है। लेकिन टारगेट पहला मुसलमान का है, इसके बाद देखिएगा धीरे धीरे वो सिख हो, ईसाई हो, सबके हक को वो छीनना चाहेंगे और आरएसएस के हाथों को मजबूत करेंगे। ये जो मोदी हुकूमत ये वक्फ संशोधन बिल लेकर के आया है, इसके विचारधारा में आपका क्या कुछ विचार है, आप जनता को क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे। ये वक्फ बिल ला के ये तो निशाना है कि मुसलमानों को तकलीफें देकर हिंदुओं को खुश करना है।
और दूसरी बात यह है कि असल पूरे हिंदुस्तान को ये गुलाम बनाना चाहता है। ये सरकार गुलाम बनाना चाहती है। गुलाम तो वैसे अब तक बना चुके हैं, जैसा कि इलेक्शन कमीशन का मामला हुआ, कोर्ट वगैरह का मामला हुआ, बड़े-बड़े पदों में जो है आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये बिल ला करके जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम किया ये मोदी हुकूमत। हाँ, बिल्कुल, ये ठेस पहुंचाने का ही काम नहीं किया, बल्कि हिंदुस्तान को टुकड़ा-टुकड़ा करने का काम किया है, यानी पूरे देश को बांटने का काम किया है। बांटने का काम किया है। ये तो अभी मुसलमानों पर निशाना है। आगे चल करके सिखों और दूसरे दलित, महादलित इन लोगों पर भी निशाना है। यानी कि देश जब हाँ, आजाद हुआ था तब जो है ये बिल पास हुआ था कि इस देश में जो है मुख्तलिफ मजहब के लोग रहते हैं और सबको सब अपने मजहब के हिसाब से इस देश में जीने का अधिकार है। तो इस बिल को ला करके जो है वो किसी मजहब के लोगों को टारगेट किया है और ठेस पहुंचाने का काम किया है, जिससे आपके बयान से वाजे हो रहा है। बिल्कुल, धारा 25 के अंदर जो कहा गया है, उसकी सरासर खिलाफ वर्जी है और ये कानून ला करके शरीयत में ये दखल दे रही है, डाकाज़नी कर रही है। लेकिन जी, लेकिन ये भूल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, मुसलमान कभी होने नहीं देंगे। वो अपने कफन को गले से लगा लेंगे, मगर शरीयत पर मुदाखलत करने नहीं देंगे। और ये सरकार जो वक्फ संशोधन बिल लेकर के आया है इसमें वक्फ का जो अधिकार है ये खत्म हो जाएगा और ये सरकार का अधिकार ज्यादा हो जाएगा। ये संशोधन बिल से जो बिल्कुल वाजे हो रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप पर सरकार यही चाह रही है। अब डीएम हमारा तय करेगा कि ये जमीन वक्फ की है कि नहीं है, हम छोड़ेंगे कि नहीं, आप इस मस्जिद में नमाज पढ़ोगे कि नहीं, इस कब्रिस्तान में आपको दफन करोगे कि नहीं, ये डीएम तय करा। और डीएम किसका किसका आदमी होगा? वो सरकार का आदमी होगा। इसीलिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं और सरकार से हम चाहते हैं, अभी बहुत दिन दूर नहीं है, सरकार इस कानून को वापस ले, मुआफकत करके पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया में मुसलमानों को जलील करने का काम कर रहा है। हम लोग इसको इंशाल्लाह बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी शुरुआत है, पूरे मुल्क में, पूरे देश में, गाँव में, कस्बा में, घर-घर में हम लोग एहतजाज करके इस कानून को वापस करवाएंगे इंशाल्लाह।